नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दैमेज जी क्लास पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जीव विज्ञान के अंदर जो प्रमुख शाखाएं हैं उनका टॉपिक, उनसे संबंधित टॉपिक से आज चर्चा करेंगे। और बायोलॉजी के आपने ये जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन परिचय के बाद में, जीव विज्ञान की बायोलॉजी की जितनी भी प्रमुख शाखाएँ हैं तो उनसे संबंधित मैंने ये काफ़ी कुछ पॉइंट लिए हैं और एग्ज़ाम के अंदर ये पॉइंट ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कम से कम ये मैंने इसमें 40-50 पॉइंट दिए। तो एक तरफ मैंने इसकी शाखा लिखी है, दूसरी तरफ इसका अध्ययन लिखा है और ये आराम से जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं वही लिए है, ठीक है। और उनमें से कुछ एक दो कुछ पॉइंट है वो नया भी लिए हैं ताकि आगे आ सकते हैं। तो आप सभी दोस्त क्लास को पूरी देखना, एंड तक देखना। एक बार समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा भी और देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपना सेशन रहेगा। छोटी सी क्लास होगी, ओनली मात्र 10 मिनट के अंदर अपन इसको ख़त्म कर देंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बात करते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी किसे कहा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। या आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि साइटोलॉजी है तो ये किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। किसी तरह से आपको पूछ लिया जाएगा। आगे बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी यानी क्या मतलब है कि जीवों का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी की जो शाखा है ये किससे संबंधित है, जीवों के अध्ययन से संबंधित है। आगे दिया गया है कि हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब है कि ऊतकों का अध्ययन। क्या है, ऊतकों का जो टिश्यू है उनका अध्ययन किया जाता है, वो हिस्टोलॉजी से संबंधित है। आगे पूछा गया है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब है पर्यावरण का अध्ययन। क्या है, पर्यावरण का अध्ययन है वो इकोलॉजी के अंदर रख किया गया है। आगे बात करते हैं अपन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी इसको परिस्थितिकी, ठीक है, कहा जाता है। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, अनुवांशिकता का अध्ययन। अनुवांशिका जो जॉन ग्रेगर मेडल है, ठीक है, तो उनके अंदर जो तो अनुवांशिकता का जो अध्ययन है वो जेनेटिक्स से किया जाता है। आगे दिया गया टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी जो विषैले पदार्थ है उनके अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। ये एग्जाम के अंदर है, सभी है, PYQ से संबंधित है, ठीक है, मतलब ये सारे के सारे पूछे जा चुके हैं। फिर आगे दिया है एपीकल्चर। एपीकल्चर यानी मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन। ये ध्यान में रखना, इसके टाइप में 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो एपीकल्चर मतलब मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन है, इससे ये संबंधित है। फिर आगे बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब आता है जीवाणु का अध्ययन, यानी ये बैक्टीरिया का जो अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। फिर आगे दिया गया सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यानी रेशम पालन का जो अध्ययन है वो सेरीकल्चर से संबंधित है। फिर आगे आया है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब है मछली पालन का अध्ययन है, वो पीसी कल्चर से संबंधित है। फिर आगे बढ़ते हैं एंटोमोलॉजी। क्या है, एंटोमोलॉजी जिसके अंदर कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी का मतलब है कीटों का अध्ययन। फिर आगे पूछा गया है वीरोलॉजी। वीरोलॉजी यानी विषाणु का अध्ययन या वायरस का जो अध्ययन किया जाता है वो है, उसे क्या कहा जाता है, वीरोलॉजी कहा जाता है। फिर पूछा गया है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी यानी कवक का अध्ययन, जो फंगी होते हैं, ठीक है, जो कवक का जो अध्ययन है वो उसे क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छे मैंने इसमें फैक्ट लिए, कम से कम ये 50 क्वेश्चन अपने बन जाएंगे और ये एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर पूछते हैं। क्लास आप इसको पूरी देखना और अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर है वो ज़रूर करना। आगे बात करते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी यानी शैवाल का अध्ययन है, शैवालों का अध्ययन है, फाइकोलॉजी से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी है, उसमें झाड़ियों और वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। ये याद रखना, वृक्षों और झाड़ियों दोनों का ही जो अध्ययन है वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। फिर पूछा गया एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है पुष्पों का अध्ययन। क्या किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन है वो एंथोलॉजी से संबंधित है। फिर आगे दिया गया पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब है फलों का अध्ययन। किसका मतलब है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी है। और एंथोलॉजी है वो आपके पुष्पों का अध्ययन है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोनों। फिर आगे पूछा गया ऑर्निथोलॉजी। क्या है, ऑर्निथोलॉजी, इसका मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन। जो बर्ड्स पक्षी है उनका अध्ययन है, उनको क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। आगे बात करते हैं इच्थियोलॉजी। क्या है, इच्थियोलॉजी, जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इस इच्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है, ये से संबंधित है। आगे पूछा गया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब है उद्यानों का अध्ययन। किस क्या किया जाता है इसके अंदर, उद्यानों का अध्ययन, ठीक है, उद्यानों का अध्ययन है, हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। फिर आगे पूछा गया है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर यानी सब्जियों का अध्ययन। किससे संबंधित है, सब्जियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी क्या है,
ऑस्टियोलॉजी यानी अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन, या आपको ऐसे भी पूछ लिया जाए ना हड्डियों का अध्ययन, तो हड्डियों का अध्ययन किससे संबंधित है, तो वो भी आपके ऑस्टियोलॉजी से ही संबंधित है। उसके बाद में हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी यानी रुधिर का अध्ययन या आपके रक्त का अध्ययन या रुधिर का अध्ययन किसे कहा जाता है, तो हीमेटोलॉजी शाखा से संबंधित है। आगे बात करते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है, तो तंत्रिका तंत्र से ये संबंधित है न्यूरोलॉजी। आगे बात करते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी का मतलब दांतों का जो अध्ययन है वो टीथ, क्या है, टीथ का जो अध्ययन है वो किससे किया जाता है, ओडोंटोलॉजी से संबंधित है। फिर आगे बात करते हैं अरेक्नोलॉजी। क्या है अरेक्नोलॉजी? अरेक्नोलॉजी है वो मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है, मकड़ियों के अध्ययन से ये संबंधित है। फिर आगे बात करते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या है डर्मेटोलॉजी? डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा का अध्ययन। किससे संबंधित है, त्वचा का अध्ययन है, उस शाखा से संबंधित है डर्मेटोलॉजी। तो आपको ये दोनों तरफ से ही ध्यान रखना है, यानी अध्ययन के बारे में पूछा जाए या आपको शाखा देकर उसका पूछा जाए उदाहरण, तो आपको दोनों तरफ ही ध्यान रखना है। और इस पीडीएफ को आप आराम से इस वीडियो को थोड़ा स्पीड करके 2 बार देख लेना, ताकि ये क्वेश्चन एकदम आपको रट के याद करना है। इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो जरूर रेलवे में पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी का मतलब होता है नींद का अध्ययन। ठीक है, हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। फिर बात करते हैं पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी का क्या है, मिट्टी का अध्ययन, या आपके इसके अंदर है लिखा भी आ जाएगा मिट्टी के अध्ययन यानी मृदा। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। मृदा का अध्ययन किस शाखा से संबंधित है, तो पेडोलॉजी। क्या है, पेडोलॉजी को कहा जाता है मिट्टी या मृदा का अध्ययन। फिर आगे बात करते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी के अंदर क्या है, किडनी का अध्ययन। क्या है, किडनी का जो अध्ययन है वो आपके नेफ्रोलॉजी यानी वक्र। ठीक है, तो नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन। फिर आगे बात करते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर यानी केंचुआ पालन का अध्ययन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रख लेना, वर्मी कल्चर केंचुआ पालन का अध्ययन। फिर आगे बात करते हैं ओंकोलॉजी। क्या है ओंकोलॉजी? ओंकोलॉजी का मतलब है कैंसर का अध्ययन। ये क्वेश्चन है पूछा गया है एग्जाम के अंदर रेलवे में। ओंकोलॉजी कैंसर का जो अध्ययन है वो ओंकोलॉजी से संबंधित है। फिर आगे बात करते हैं पोलियंटोलॉजी। पोलियंटोलॉजी यानी जीवाश्मों का अध्ययन। क्या है, जीवाश्मों का जो अध्ययन है वो क्या कहा जाता है, पोलियंटोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों का अध्ययन। देखो फलों का अध्ययन अलग है, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन से संबंधित है। विटिकल्चर इसका मतलब क्या है, अंगूर का अध्ययन। ठीक है, तो विटिकल्चर अंगूर का अध्ययन। उसके बाद में जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी यानी जंतुओं का, इसके अंदर निर्जीव और सजीव दोनों जो जीव जंतु होते हैं उनका अध्ययन है, जूलॉजी के अंदर कहा जाए। ठीक है, जूलॉजी। ठीक है, तो जूलॉजी का मतलब जंतुओं का अध्ययन। फिर आगे बात करते हैं सोरोलॉजी। तो सोरोलॉजी का मतलब क्या है, आपके छिपकली का अध्ययन। क्या है, छिपकली का जो अध्ययन है वो सोरोलॉजी से संबंधित है। फिर आगे बात करते हैं फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी यानी क्या मतलब है, पौधों का अध्ययन। जो प्लांट्स का अध्ययन, पौधों का अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है, आपके फाइटोलॉजी कहा जाता है। आगे बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या है एंथ्रोपोलॉजी? जिसके अंदर मनुष्य या मानव ऐसा भी पूछ लिया जाता है। तो मानव का अध्ययन या मनुष्य का अध्ययन है वो किसे, उसे क्या कहा जाएगा, आपके एंथ्रोपोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, चलो तो साथियों ये टोटल कुल मिला के लगभग 50 टाइप के जो है वो शाखा से संबंधित क्वेश्चन थे। ये इनमें से कैसा भी 1 या 2 क्वेश्चन है हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप आराम से इस पूरी को क्लास को है 1 बार छोड़ के 2 बार देख लेना। आई होप आपको ये समझ आएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगा। मैंने इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो लिए हैं, जो ज़्यादातर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वही दोबारा लिए हैं। ठीक है, और पिछली जो क्लास मैंने डाली थी आविष्कार और आविष्कारक, उसको भी देख लेना। आगे की इसी तरह के अपन है अलग अलग टॉपिक वाइज या छोटी छोटी क्लासें हैं वो डालते रहेंगे। ठीक है, और आप सभी यह सपोर्ट बनाए रखना। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं, और आगे है शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलो साथियों आगे की और नई क्लास के अंदर फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।